स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को देखे थे जो कि एंशियंट हिस्ट्री से थे, लेकिन उसमें हड़प्पा और वैदिक साहित्य से संबंधित क्वेश्चंस थे। अब जो बाकी एंशियंट के कुछ और चैप्टर्स जो हैं, ये जो आज का जो सेशन है, इसमें उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने रखा है। ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि यदि अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए उसके एग्जाम के, तो इसी में से प्रश्न आपके आ जाएंगे। आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा और इसको देखते हुए चलिए क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है, वेदों का संकलन कर्ता किसे माना जाता है। इसमें वेद व्यास जी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वेद व्यास जो थे वो वेदों के रचयिता थे, इन्होंने ही महाभारत भी लिखा था, महाभारत की भी रचना की थी इन्होंने ही, ठीक है। तो ये वेद व्यास जी हैं। और वेदों की संख्या कितनी है, तो आपको पता ही है वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ये बार बार पूछा जाता है, तो ये चारों वेदों को ध्यान में रखिएगा। वेदों की संख्या 4 है। अगला, निम्न में से में कौन सा वेद आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। तो जो सबसे पहले वेद आया होगा वही तो रचना होगी। तो सबसे पहले वेद आया ऋग्वेद, तो यही हमें आर्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है। तो ये हो गया। अगला, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 1028 सूक्त हैं इसमें, ठीक है। बस, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल। आपको मैं जब मैं ऋग्वैदिक कालीन पढ़ा रहा था, तो उसमें पहले क्लास में ही हमने बताया है कि जो किस तरह से 10 मंडल हैं, और इन 10 मंडलों में से कौन किसको समर्पित है ये भी बताया था। कभी कभी उसमें से प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल, जिसमें पहला और 10वां मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया। बाकी के जो मंडल हैं वो प्राचीन है, दूसरे से लेकर 7वें तक सबसे प्राचीन मंडल है। सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं, सबसे प्राचीन मंडल ये हैं आपके दूसरे से 7वें तक के, ठीक। अगला, वैदिक कालीन 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। जहां पर एक तरफ भरत कबीला था, भरत कबीला, और दूसरी तरफ अन्य 10 कबीले, ये अन्य जो है 10 कबीले, ठीक। ये मिलकर दसरा की युद्ध लड़े थे। कहाँ पर लड़े थे, तो ये रावी नदी के तट पर लड़े थे, जिसको पुरुषनी नदी भी कहा गया था। अगला, जो राजा सुदास थे, राजा सुदास किस जन से संबंधित थे, ये पूछ लिया जाता है। तो ये त्रित्सु एक जन था, कबीला, उससे संबंधित थे राजा सुदास, यह पूछ लिया जाता है। अगला, दसरा की युद्ध किन दो जनों के बीच में हुआ था, तो पुरु और भरत कबीले से। जो पुरु कबीला था, जो 10 अलग अलग कबीलों का नेतृत्व कर रहा था, और जो भरत है, ये तो भरत कबीला अपने आप में अकेले था ही। तो ये जो 10 कबीले हैं, तो भरत और पुरु, पुरु के बीच में ये हुआ था। ये 10 कबीले इनके साथ थे, पुरु के साथ, और बाकी भरत अकेले थे, लेकिन फिर भी भरत की जीत हुई इसमें। उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। अगला, भरत जन का नेता कौन था, ये थे सुदास, सुदास उसके राजा थे, ठीक है। और उनकी लास्ट में विजय हुई। बाद में भरत कबीला और पुरु कबीले के बीच में फिर मित्रता भी हो गई, आगे हम लोग देखेंगे। अगला, सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के संघ के पुरोहित थे, कौन थे, सुदास जो भरत कबीले के मुखिया थे, उनके पुरोहित थे वशिष्ठ, वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ। और उधर से कौन से थे, जैसे एक तरफ सुदास की सेना थी, भरत कबीले वाले, और दूसरी तरफ पुरु की सेना थी, जो अलग अलग 10 और कबीले थे। उनके तरफ से थे गुरु विश्वामित्र। देखिए, ये हुआ ही इसलिए था क्योंकि सुदास जी के पहले पुरोहित थे विश्वामित्र जी, बाद में उनको इन्होंने हटाकर गुरु वशिष्ठ को रख दिया। तो इन्होंने क्या किया, गुरु विश्वामित्र ने 10 कबीलों को साथ लेकर, 10 कबीलों को साथ लेकर, और क्या किया, गुरु वशिष्ठ इसके साथ लड़ाई की, मतलब सुदास के साथ, लेकिन हार गए बेचारे। अगला, सुदास और 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ, तो रावी नदी पर। हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में आपको पुरुषनी नदी भी दे, तो ये पुरुषनी नदी भी सही होगा, क्योंकि उस समय ऋग्वेद में हर एक नदियों के नाम अलग अलग थे, है ना।
जैसे विपाशा व्यास इस तरीके से करके थे, वितस्ता झेलम, है ना, रावी का ये पुरुषनी हो गया, इस तरीके से था। फिर भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? ये साम वेद को माना जाता है। साम का मतलब ही होता है गान से संबंधित, साम का मतलब होता है गान। तो याद रखिएगा, और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सा रे गामा होता है ना, तो सा से चालू होता है, ठीक। तो वो किससे संबंधित है? सामवेद में नृत्य संगीत के बारे में दिया गया है। अगला, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, ये भी प्रश्न है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। अगला, गद्य एवं पद्य दोनों में से किस वेद का संकलन है? तो यजुर्वेद में क्या है कि वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। इसमें कर्मकांड वगैरह के बारे में ज्यादा बताया गया है, किस तरह से क्या क्या करना है, तो उसको गद्य में भी बताया गया है, पद्य में भी बताया गया है। अगला, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में मिलता है? ये यजुर्वेद में मिलता है, ठीक। अंधविश्वासों का वर्णन किस में मिलता है? अंधविश्वास जैसे जादू टोना, जादू टोना। फिर इसमें चिकित्सा से संबंधित भी चीजें मिलती हैं, किसमें? अथर्ववेद में। ये सब सारी चीजें किसमें मिलती हैं? अथर्ववेद में। इसी अथर्ववेद में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी भी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो उसमें अथर्ववेद में कहा गया है कि प्रजापति की 2 कन्याएं होती थीं जिनको सभा और समिति कहा जाता था, वो भी इसी अथर्ववेद में था। अगला, पृथ्वी सूक्त किससे संबंधित है? तो ये भी अथर्ववेद में है। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? ये कुरु जो है ना, बाद में जनपद बन गया, है ना, तो ये अथर्ववेद में ही कहा गया था। हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन पे भी पढ़ेंगे, चूंकि एग्जाम है इसलिए मैं पहले क्वेश्चंस को लेकर आ गया। अदरवाइज बहुत सारी डिटेल में हम लोग हर एक चीज़ों को पढ़ेंगे, उसमें सब हम लोग देखेंगे कि कौन कबीला क्या हो गया आगे जाके। अगला, चारों वेदों को किस नाम से अभिहित किया जाता है? संहिता है ना, ये संहिता है उसमें, जिसमें चारों वेदों का संकलन किया गया है कि ये पूरा पहला ये, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरीके से उनका संहिताबद्ध किया गया है। अगला, ब्राह्मण ग्रंथ किस में है? तो ये गद्य में है। देखिए, या तो गद्य में होंगे या तो पद्य में होंगे, तो अधिकतर चीजें किस में है? गद्य में, इसमें। फिर ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो इसमें एक ऐतरेय है, दूसरा कौशितकीय है ना, तो ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के लिए हैं। हर एक वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे एक वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, इस तरह से दूसरे वेद का, इसी तरह तीसरे वेद का, इस तरह चौथे वेद का। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? जैसे वेदों की भाषा बहुत ही संस्कृत निष्ठ और बहुत ही क्लिष्ट थी, उसी को समझने के लिए उसी की व्याख्या करते करते इन लोगों ने इसको अलग अलग ग्रंथ बना दिया, ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला, निम्न में कौन गलत है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद में गोपथ है, यजुर्वेद में तैतरीय है, सामवेद पंचविश है, ऋग्वेद में पंचविश नहीं है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। ये 6 वेदांग हैं। रामायण की रचना किसने की? सबको पता है, महर्षि वाल्मीकि ने की। अब वहां पे कभी मान लीजिए, कभी तुलसीदास, जैसे ये ऑप्शन में है ना, तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस, और वाल्मीकि जी उनसे पहले आए थे। तुलसीदास जी तो मान लीजिए अकबर के काल में थे, है ना, लेकिन जो महर्षि वाल्मीकि थे बहुत प्राचीन है। इन्होंने रामायण की रचना संस्कृत में की। किसमें की? संस्कृत में। और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किसमें की? अवधि में की, अवधि में की थी, ठीक है। अब महाभारत की रचना किसने की? ये वेदव्यास जी ने किया था। अगला, पुराणों के रचयिता किसको माना जाता है? लोमहर्ष, उग्रश्रवा, ये लोग ऋषि थे। क्या थे? ऋषि। इन्होंने पुराणों की रचना की, जो 18 इतने पुराण है ना, इनकी रचना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। देखिए, अगला प्रश्न ही आपका यही है। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है कि बातों बातों में यदि आप लोग याद रखते हैं ना, जैसे एग्जाम तो ठीक है, अलग है, लेकिन कहीं मान लीजिए कोई चर्चा परिचर्चा होती आपस में, है ना, तो आप लोग इन सब चीजों को अगर याद रखेंगे तो कहीं पर भी आपके बात में एक वजन आएगा, ठीक है। अगर आप किसी तथ्यों को रखते हैं और ऑथेंटिक हो, ऐसा नहीं गलत हो कि अगला फोन में लेके दिखा रहे कि नहीं नहीं आपने गलत बोला, तो कुछ चीजें अगर ऐसे भी आप लोग जान लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। अगला, कौन सा पुराण अधिक प्राचीन और प्रामाणिक है? बताइए, सबसे पहले जो पुराण आया वो मत्स्य पुराण आया है। इसका भी एक क्रोनोलॉजी है, क्यों ये पुराण आया, ये सब भी बहुत, मतलब इसके पीछे एक पूरा एनालिसिस है, ठीक है।
वो हम लोग देखेंगे कभी। अगला, गुप्तों की शासन पद्धति का वर्णन किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण में। ये गुप्त किस तरीके से वो शासन करते थे, ये वायु पुराण में उसका जिक्र है, उसका वर्णन है। अगला, वर्ण व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम किसमें मिलता है? देखिए, यहाँ पर तो जो ऑप्शंस हैं इसमें धर्म सूत्र होगा। अदरवाइज यदि मान लीजिए ऋग्वेद देता तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त एक आता है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है। पुरुष सूक्त, इसमें क्या है? वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, ठीक है। लेकिन और यही मैंने बताया था कि जब क्लास लिया था तो भी कि जो इसमें पुरुष सूक्त है, जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था, तो उसमें भी जो आपके वर्ण व्यवस्था है वो बहुत बाद में आया था, ठीक है। तो 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अगला, धर्म सूत्र किस में लिखे गए हैं? तो धर्म सूत्र जितने भी लिखे गए हैं ये गद्य में ही है। अगला, कौन सी स्मृति सबसे पुरानी मानी जाती है? मनुस्मृति, ठीक है। इसमें पहले हिंदू लॉ ऑफ इसको बोला जाता है कि जो पहले शुरू में आया तो उसमें किस तरीके से स्मृतियों में कैसे क्या करना है नहीं करना है, इसमें नियम कानून लिखे गए थे इसी मनुस्मृति में, ठीक। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो ये देखिए बौद्ध धर्म का बहुत ही पवित्र एक तरीके से संकलन माना जाता है त्रिपिटक। और इसमें क्या क्या है? विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। अगला, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस भाग में है? तो जो संघ संबंधी जो नियम है वो विनय पिटक में है, ठीक। धार्मिक सिद्धांत किस पिटक में है? ये सुत्त पिटक में है। अगला, दार्शनिक, दर्शन मतलब किसी भी चीज का एक दर्शन होता है ना, जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका दर्शन क्या है, आप किस चीज में बिलीव करते हैं, है ना। तो कई लोगों का आजकल इंस्टा देखे होंगे ना कि मतलब उसमें लिखे रहते हैं अपने अपने बारे में, है ना, क्या क्या लिखे रहते हैं उसमें, बहुत सारे भौकाली टाइप की चीजें लिखे रहते हैं कि जैसे हमसे लोहा लेगा इस टाइप की चीजें, है ना, पूरा लिखे रहते हैं। ऐसा वाला नहीं, दर्शन मतलब आप सच्चे व्यक्ति हैं, आपको झूठ पसंद है, सच पसंद है, आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, किस तरीके शांति से जीवन जीना चाहते हैं, ये सब दर्शन हो गए आपके, है ना, कि जियो जीने दो ऐसे वाले टाइप के। तो उसी में ये बुद्ध धर्म के जो दर्शन है वो किसमें दिए हैं? अभिधम्म पिटक में। ध से अभिधम्म से ऐसे याद रखिएगा, उसका धर्म दर्शन किसमें दिया गया है? अभिधम्म पिटक में। अगला, किस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग मिलता है? ये अभिधम्म पिटक में ही मिलता है। अगला, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें मिलती हैं? जातक कथाएं होती हैं, जातक कथाएं। इसमें क्या मिलती हैं? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां मिलती हैं। फिर मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? ये नागसेन की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, शायद ही किसी साल ऐसा एग्जाम हो जिस साल ना पूछा गया हो। इसी तरह मेनेंडर की सूचना किस ग्रंथ से मिलती है? ये भी मिलिंद पन्हो से मिलती है। किससे मिलती है? मिलिंद पन्हो से मिलती है ना। बुद्ध को देवता किस ग्रंथ में माना गया है? देखिए ललित विस्तार करके है, उसमें बुद्ध को देवता माना गया है। आगम और पुरम दो तरीके की रचनाएं होती थी। हालांकि ये जो आगम है ये जैन साहित्य से संबंधित है, ठीक। तो ये जैन साहित्य हो जाएगा। कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो ये भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की। कल्पसूत्र, भद्रबाहु, इस तरह से करके यदि आप लोग याद रख लेंगे तो एग्जाम में तुरंत जो आएगा ऑप्शन देखते के साथ ही आप लोग टिक कर लेंगे। अगला, जैन भिक्षुओं के नियमों का वर्णन किसमें है? ये आचरांग सूत्र है। इसमें जैन संबंधित, जैन के भिक्षु ये लोग रहते थे ना वहां पे, एक जगह पे वर्षा वगैरह हो गया तो एक जगह रुक जाते थे गुफाओं में, तो उस समय किस तरह से कैसे नियम को फॉलो करना है, ये जैन, ऐसे ही बौद्धों में भी होता था। तो आचरांग सूत्र में है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य, जो चाणक्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य नीति आप लोगों ने सुना होगा, तो वही चाणक्य। ये तो पूछा ही जाता, हर साल पूछा जाता है। अगला, मौर्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? अर्थशास्त्र, क्योंकि जो कौटिल्य थे, आचार्य चाणक्य थे, इन्होंने ही मौर्य सम्राट जो थे चंद्रगुप्त, उनको बनाया था।
तो उन्होंने बताया था किस तरीके से हमें इस राज्य को चलाना है, राजनीतिक विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र में ये मत समझिएगा केवल कि उसमें इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा बताया होगा, नहीं, एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसके कैसे बिहेवियर होने चाहिए, उसका जनता के प्रति क्या लगाव होना चाहिए, है ना, जनता को राजा के प्रति कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें किसमें दी हुई हैं, अर्थशास्त्र में। किसने लिखा है, कौटिल्य ने। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की रचना, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको लिखते जा रहा हूँ, हर बार पूछा जाता है। विशाख दत्त किस की रचना क्या है, मुद्रा राक्षस, ये भी जो है आपके मौर्यकालीन के जो जानकारी है उसके बारे में देता है। मौर्यकाल की जितनी भी जानकारियां हैं मुद्रा राक्षस में भी दी गई हैं। मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, कालिदास की, है ना, ये एक नाटक है। अगला, शुंगों के पुरोहित कौन थे, पतंजलि। ये पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग, उनके राज दरबार में रहते थे, राज दरबार में कौन रहते थे, पतंजलि। ठीक, ये योग वाले पतंजलि वही पतंजलि, है ना, उनका भी नाम पतंजलि था। तो इन्होंने ये किसके दरबार में, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश कब आया, मौर्य साम्राज्य का जो था जब पतन हुआ तो उस समय शुंग वंश आया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, हेरोडोटस, ये इनके पापा थे, ठीक है, इतिहास के पिताजी थे हेरोडोटस। अगले, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, मेगास्थनीज। और इसने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत ने, मेगास्थनीज ने जब आया तो इसने क्या लिखी, इंडिका, इंडिका में वर्णन है। लेकिन इंडिका के बारे में माना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। देखिए, इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने। इंडिका के बारे में माना जाता है कि किसी एक बार में नहीं लिखी गई है, कुछ मेगास्थनीज ने लिखा, कुछ अलग अलग यात्रियों ने लिखा, है ना, उसके बाद से उसमें वर्णन है, जैसे उसमें वर्णन है कि भारत में दास नहीं पाए जाते थे, हालांकि ऐसा नहीं था, दास थे, ऐसा माना जाता कि उसने ऐसे ही लफ्फेबाजी कर दी, कुछ आया हुआ नहीं था, आया थोड़ा देखा, बहुत सारी चीज़ें लिख कर चला गया, बाद में बहुत जो यात्री आए वो अलग अलग वो लिखते हुए चले गए इंडिका के। अगला, डायोनीसियस किसके दरबार में आया, यह बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य का लड़का था, का लड़का कौन था, बिंदुसार। इसी बिंदुसार का लड़का कौन आएगा, अशोक। ये मौर्य काल में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगला, डायमिकस किस सम्राट के दरबार में आया, बिंदुसार के। बिंदुसार ने बहुत सारी चीजें मंगवाई थी कि जरा जा रहे हो तो वहां से दार्शनिक भेजना, सूखे मेवे भेजना, कुछ शराब वगैरह इन सब की चीजें वो सब वहां से भेजना। तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा है, फाहियान। इसके बारे में भी भारत का वर्णन है। फाहियान कब आया था, हो सकता है ये भी कभी पूछ दे। ये 399 ईस्वी से, ये बीसी नहीं है, ईस्वी है, ईस्वी से लेके 414 ईस्वी के बीच में आया था। कौन, फाहियान। इसने भारत के वर्णन के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसने मलेच्छों के बारे में भी बताया हुआ है कि मलेच्छ जब नगर में एंट्री करते थे तो क्या होता था कि डुगडुगी बजती थी, गाना वाना एकदम पूरा बकायदे डुगडुगी बजा के आते थे सब कि भाई वो आ रहे हैं, सब लोग हट जाएं ताकि उनकी परछाई ना पड़े। और मलेच्छ कौन थे, मलेच्छ, मलेच्छ थे जो मांस मदिरा खाते थे, जो लहसुन प्याज खाते थे। अब आज के टाइम में समझ लीजिए जो लहसुन प्याज खाएगा वो क्या है ना, इसलिए कई बार घर वाले भी किसी किसी को बोलते हैं कि मलिक्ष हो गए हो क्या, है ना, हालांकि उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं। लेकिन उस समय सोचिए किस तरीके का जीवन था कि जो लहसुन प्याज खाता था उसकी भी परछाई लोग नहीं देखना चाहते थे, है ना। अगला, सबसे प्राचीन लेख कौन सा है, ये बोगज कोई अभिलेख है ना, बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख, ये बोधज कोई नहीं, बोगज कोई अभिलेख का समय कौन सा है, ये 1400 बीसी है, ईसा पूर्व है, बीसी, ठीक। यहां से समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किस कहां पर मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति, ये इलाहाबाद में है, ये हरिशेन के द्वारा लिखा गया था, हरिशेन, ठीक। इसने समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में लिखा है। कई बार पूछ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया, तो हरिशेन याद रखिएगा।
सिक्कों पर लेख का कार्य किसने किया था? ये कुषाणों ने, गुप्तों ने, मौर्यों ने, हिंद यवनों ने। हिंद यवन को हो सकता है कभी कभी इंडो ग्रीक दे दे, तो आप लोग याद रखिएगा। हाँ, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक कब आए थे? जब मौर्योत्तर काल था। ये मौर्योत्तर काल था। इसमें आए थे इंडो ग्रीक, फिर शक और फिर कुषाण। इन्हीं कुषाणों ने आगे चलकर फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। इन्हीं कुषाणों में से निकल कर आए और क्षयरात और फिर इन सब वंशों ने फिर जाके गुप्त साम्राज्य की नींव पड़ी। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? ये जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद उपनिषद जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रम मतलब वही आगे हम लोग पढ़ेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संबंधित है? ये मुंडकोपनिषद से संबंधित है। ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 24 बैलों का हल का उल्लेख कहाँ मिलता है? काठक संहिता में मिलता है, जहाँ पर 24 बैलों के द्वारा खेती के साक्ष्य मिलते हैं। 24 बैलों के द्वारा यहाँ पे क्या मिलते हैं? खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अगला, प्राचीन इतिहास के कुल साक्ष्य हैं कितने? 3 हैं। अलग अलग साक्ष्य है ना, अलग अलग साक्ष्य जो है वो 3 है। इतिहास का प्राचीनतम स्रोत क्या है? फिर वही क्वेश्चन, क्योंकि बार बार पूछा गया है। फिर इतिहास का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ये ऋग्वेद है। जो हमारे यहाँ जो भारत के इतिहास के, भारत की जो सभ्यता है, इससे संबंधित यदि कभी पूछते तो उसका प्राचीनतम लिखित स्रोत, साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है। ऐसे अगर स्रोतों की बात की जाए तो फिर वहां पर अगर पुरातात्विक की बात की जाए, पुरातात्विक स्रोत तो कई जगह से मिले हैं, है ना। फिर वो पूरा पाषाण काल चला जाएगा, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद से उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर बाद में अगर देखा जाए तो फिर आधे ऐतिहासिक काल आ गया, फिर अलग अलग चीजें आ गई। तो ऐसे तो, लेकिन अगर लिखित साहित्य साक्ष्य पूछे तो उसमें ऋग्वेद आप लोग करिएगा। अगला, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? ये श्रावस्ती में। वर्षावास का मतलब, जैसे उस समय मान लीजिए ऐसी सड़कें तो थी नहीं कि ऊंचाई ऊंचाई से सड़कें, उसमें वन जंगल यही सब तो थे। तो जब बारिश होती थी और बहुत ज़्यादा पेड़ थे, बारिश होती थी तो लोग जहाँ पे रहते थे वहीं रुक जाते थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही श्रावस्ती में लोग वहीं पर सबसे अधिक वर्षा काल बिताया अपना। अगला, धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। जब उनको शिक्षा मिल गई, उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो उन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। 68, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 68वां चल रहा है, 82 है। गलत युग्मक सुमेलित करें। इसमें ये दिया है किसकी रचना किसने की, तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी, महाभारत की वेदव्यास जी ने की थी, अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने की थी। अष्टाध्यायी के अश्वघोष नहीं, ये पाणिनि होंगे, पाणिनि, इन्होंने किया था। फिर बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह किसमें है? यह विनय पिटक में है। बुद्ध ने कहाँ की यात्रा नहीं की थी? याद रखिएगा, नहीं की थी। वैशाली की उन्होंने किया था, कपिल वस्तु की किया था, कौशाम्बी किया था, उज्जैनी की यात्रा नहीं की, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलार कलाम कौन थे? एक गौतम बुद्ध के प्रारंभिक शिक्षक थे, है ना, अलार कलाम। जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी। 24वें फिर कौन हो गए? आपके महावीर स्वामी जी हो गए। बुद्ध ने किस स्थान की यात्रा नहीं की? फिर वही प्रश्न आ गया, ये उज्जैनी की यात्रा नहीं की। ये अलग अलग वर्षों में पूछा गया है, तो हमने इस हिसाब से हम लोगों ने उठाया था, इसलिए हो सकता है कुछ क्वेश्चंस का रिपीटिशन हो, लेकिन वो अलग अलग सालों में कई बार पूछा गया है, तो हमने रख दिया। प्रतीच्य समुत्पाद की व्याख्या कितनी है? ये द्वितीय, 2 है ना। अगला, महावीर द्वारा जोड़ा गया व्रत कौन सा था? ये ब्रह्मचर्य। ठीक, इसके पहले चूंकि जो 23वें तीर्थंकर आए वहां तक सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पहले से ही चलता आ रहा था। इन्होंने इसी में आगे क्या जोड़ दिया? महावीर जी ने ब्रह्मचर्य जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया, तो ये 5 हो गए कुल। ठीक, 5 हो गए। अगला, बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो अंतिम उपदेश जो इन्होंने दिया था, ये आनंद, कई जगह पर आनंद मिलता है लेकिन वह सही नहीं होगा। ये सुभद्द, सुभद्द ऐसे ये आएगा,
अगर ऑप्शन में होगा तो उनको आप लोग टिक करिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक। अगला, अष्टांग संग्रह किस विषय का है? तो ये आयुर्विज्ञान संबंधित है, उसमें बताया गया किस तरह से चिकित्सा होती है। फिर जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? ये ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव। इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं, आदिनाथ। इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध अयोध्या से है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या चूंकि चर्चा में रहता है ना, तो इसलिए हो सकता है ये भी पूछते हैं। महावीर कहाँ पैदा हुए थे? तो महावीर जी कुंडग्राम में पैदा हुए थे। अगला, वैदिक आर्य किसकी पूजा नहीं करते थे? तो देखिए, इंद्र की भी करते थे क्योंकि 250 सूक्त है, पशुपति की भी करते थे, वरुण की भी करते थे, अग्नि की भी करते थे, लेकिन मरुत की नहीं करते थे। बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कौन सा है? महापरिनिर्वाण जहाँ मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, तो कुशीनगर में। आप लोग जाइए कभी, बहुत ही अच्छी जगह है, घूम कर आइए। वहाँ पे अलग अलग चीज़ों को देखेंगे तो समझ में आता है। वहाँ पर एक म्यूजियम भी है, वहाँ पर यदि आप जाएंगे तो अलग अलग काल की वहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई हैं, तो देखेंगे उसमें मूर्ति कला का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है। फिर बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये अश्वघोष जी, भी बहुत कई बार पूछा जाता है, हो सकता है इस साल भी आपको पूछते बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो ये थे आपके 82 क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखिए, इन क्वेश्चंस को यदि आप 1 से 2 बार यदि आप देख लेते हैं, ठीक, तो ये चीज़ें सब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि दोनों वीडियो देख कर जाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन पास होने से कोई रोकेगा नहीं, आप आराम से सेमेस्टर्स के एग्जाम में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।